Hello students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss Vedic math trick. See, digit sum method. We'll discuss digit sum method. Digit sum method is the origin name of Vedic math trick, and the digit sum method is a very useful trick, and how it will work then definitely I will tell you each and everything about this trick. So hello and welcome. My name is Khushbu Jain and वैदिक मैथ्स मास्टरी इट्स माय चैनल नेम। आपको मेरे चैनल पर 9th क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ आपको वैदिक मैथ्स की हर एक वो ट्रिक देखने को मिलेगी जो आजकल बहुत एक्सपेंसिव कोर्स स्टूडेंट्स एनरोल कराते हैं अपने आप को। मैं भी सिखाती हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक छोटी से छोटी बारीकियाँ सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दैट यू विल लाइक दिस एंड यू विल सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज इन फ्यूचर। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इस सेशन के अंदर जो डिजिट सम मेथड है इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और इसके दो मेथड मैं आपको बताऊंगी। दोनों ही मेथड शॉर्टकट मेथड है और दूसरा मेथड उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट है, इसलिए मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगी। और ये डिजिट सम मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लास्ट में ट्रिक सिखाने के बाद मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो सी डिजिट सम मेथड यूजफुल होता है हमारे मैथ्स के सभी ऑपरेशंस के लिए, जिसमें आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। साथ में आप इसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर सभी तरीके से उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वो आपका सही है या नहीं। मान लीजिए अगर आपने 12 का स्क्वायर 144 है, तो हाउ कैन यू फाइंड कि 12 का स्क्वायर 144 है। या तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट 12 इट इजी टू मल्टीप्लाई। बट अगर आपको ऐसे में बड़ी डिजिट आ जाती है या 3 डिजिट का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आता है, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब आपको डिजिट सम मेथड बताएगा कि योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सी इसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हमने जितनी भी पहले सीखी है वो हमने सीखी है फास्टर कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन ये ट्रिक आपको बेसिकली वेरिफिकेशन में हेल्प करेगी। यानी कि आपको बताएगी कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह के, उनके आंसर्स आपके रॉन्ग है या नहीं। यानी कि आपको ये आंसर ये नहीं बताएगी कि दिस इज द करेक्ट आंसर, नो, इट विल नॉट टेल यू द करेक्ट आंसर, बट येस श्योरिटी है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से बताएगी कि आपका जो आंसर निकला है वो रॉन्ग है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले हम डिजिट सम मेथड को सीखने की कोशिश करेंगे कि डिजिट सम मेथड को ट्रिक को यूज कैसे किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और एग्जाम्पल में लिखा है फाइंड द सम ऑफ दिस। यानी कि जब भी आपको कोई डिजिट दी हुई होती है, मैं भी आपको सभी तरह के क्वेश्चंस में बताऊंगी करके, आपको ये डिजिट दी हुई है, इन डिजिट का आपको क्या करना है, पहले सम करना है। सो जस्ट मेक श्योर वन थिंग, whenever you will add these digits, so just keep adding on these digits, keep adding digits until you will not get the single digit। मतलब आपको तब तक इसको ऐड करते जाना है जब तक ये सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 5 + 1 6 होता है, 6 + 6 आपका 12 हो जाएगा, 12 + 9 हो जाएगा 21, 21 + 8 हो जाएगा 29, 29 एंड 7 हो जाएगा 36 एंड 4 आपका हो जाएगा 40। तो देखिए मेरा आंसर यहाँ पे आया है 40। तो 40 मेरा सम आ गया है। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट कीप एडिंग ऑन इट अंटिल आई विल नॉट गेट द सिंगल डिजिट। नाउ हियर इज अ 2 डिजिट नंबर, आई विल जस्ट चेंज इट इनटू 1 डिजिट। तो 4 + 0 आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 + 0 कर देंगे एंड देन यू विल गेट 4 एज अ आंसर इन अ सिंगल डिजिट। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर आपको इन सबको ऐड करना है, कि 5 + 1, 5 + 6, then 6 + 9, जो भी आंसर आता जाएगा इन सबको आप ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद आपके पास 40 आया, 40 को भी आपने तोड़ दिया और 4 + 0 का आ गया 4 आर्म्स का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इन सभी डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे एंड आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए 6 + 5 हो जाएगा 11, 11 + 7 हो जाएगा आपका 18, 18 + 6 हो जाएगा 24, 24 + 6 आपका 30, यहाँ पे 8 32 और 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 36, 36 + 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 39 और 39 + 9 हो जाएगा आपका 48। तो 48 बेसिकली यहाँ पर आपने ऐड करा। नाउ अगेन यू विल कीप add it and until you will not get the single digit। तो मैं इसको भी ऐड कर लेती हूँ, 4 + 8 कर लेती हूँ
एंड आप देख सकते हैं कि जब मैं 4 प्लस 8 करूंगी तो देखिए 8 प्लस 4 मेरे पास होता है 12। अगेन आई गॉट द 2 डिजिट नंबर, अगेन आई विल कीप एड एंड गेट द सिंगल डिजिट नंबर। सिंपल, मैं क्या करूंगी 1 प्लस 2 एंड देन 3, तो 3 मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया आंसर। ठीक है, आपको पहले तो एक ही चीज समझनी थी कि बेसिकली ये ट्रिक का बेसिक फंडा क्या है। ये मैंने आपको अभी सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम मेथड का एक लॉन्ग प्रोसेस वाला शॉर्टकट बताया, यानी कि ये कहने को शॉर्टकट है बट फिर भी लॉन्ग है। इसका मैं एक और बहुत ही यूजफुल और इससे छोटा आपको शॉर्टकट बताऊंगी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे। बट पहले आप बेसिक चीज को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप और चीजें नहीं समझ सकते। तो जस्ट ट्राई टू लर्न स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज यू विल लैक समवेयर। तो ट्रिक्स हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना बेटर रहता है, जल्दी जल्दी ट्रिक सॉल्व करने से पहले हम भूल जाते हैं। तो देखिए अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपको ले चलती हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की अगर लॉन्ग डिजिट का अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया है, मान लीजिए इसमें आपने ट्रिक लगा दी वैदिक मैथ्स की और उसको आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया। एक तो आपने ट्रिक लगा के इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट करा लिया, लेकिन अब मान लीजिए आपको ट्रिक में स्लाइटली कंफ्यूजन आ गया कि यार वो ट्रिक थी या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उस ट्रिक को भी वेरीफाई करने के लिए डिजिट सम मेथड आपका यूजफुल तरीका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नाउ दिस इज द देखिए एग्जांपल, मैंने आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द 467532 मल्टीप्लाइड बाय 10777 गिव्स 503891966364। यानी कि मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सी ट्रिक लगा के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ट्रिक लगा के आंसर निकाल भी लिया है या फिर बिना मल्टीप्लाई करे भी आप सिंपल वेरीफाई से ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये इतनी ज्यादा अच्छी ट्रिक है, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं भी करते ना तो उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप बिना मल्टीप्लाई और डिवीजन के एक डिजिट सम मेथड को यूज करके सिंपली निकाल सकते हैं, जिसमें सिर्फ एडिशन करना। और एक और क्वेश्चन, एक और ट्रिक बताऊंगी इसी की जो उससे भी इजी है। देखिए टेक्निक यहाँ पर क्या होती है कि आपको पता है कि जो ये मल्टीप्लिकेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है किससे, आपके मल्टीप्लायर से, और आपको क्या देता है, ये प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का आंसर देता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। डिजिट सम मेथड को हम डीएस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएस ऑफ भी बोलते हैं। तो जो डीएस ऑफ मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई बाय डीएस ऑफ मल्टीप्लायर एंड इज इक्वल टू डीएस ऑफ प्रोडक्ट, ये भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल आप ये उठा लीजिए यहाँ से, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपका ये मल्टीप्लिकेंट, आपका मल्टीप्लिकेंट के यहाँ पर क्या है, देखिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, मैं सिंपल आपको करके दिखा रही हूँ। 467532, तो 467532 को चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले एक क्वेश्चन को पूरे इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको एडिशन कर लो आप, 4 प्लस 6 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22 22 20 25 एंड 27, तो यू विल गेट 2 डिजिट नंबर। अगेन आप इसको ऐड करेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा 9। आपका आ गया यहाँ पर आंसर 9, किसका आ गया, मल्टीप्लिकेंट का। अब आ जाओ आप यहाँ पे फटाफट से मल्टीप्लायर पे, तो ये आपका आ गया मल्टीप्लायर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मल्टीप्लायर। देखिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विद इन 5 मिनट्स में पूरी शॉर्टकट भी सारी समझा दूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लायर आपको दे रखा है यहाँ पे 10777, तो अगेन आप इसको क्या करेंगे, जस्ट कीप एडिंग ऑन इट एंड अंटिल यू विल नॉट गेट अ सिंगल 1 डिजिट। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 7 8 8 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा 15 15 प्लस 7 हो जाएगा 22 22 प्लस 7 आपका हो जाएगा यहाँ पर 29। अगेन आपका 2 9 आ गया, 2 9 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 11, 11 को भी आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। तो अगेन आपके पास में सिंगल डिजिट आ गई 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका ये प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को लिख लीजिए, इस प्रोडक्ट का यानी कि जो आंसर है, आंसर का भी तो आप एडिशन करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि बेसिक आपका क्या चीज, कैसे हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रोडक्ट में यहाँ पर लिख देती हूँ, देखिए 5038966364। आई होप कर लेते हैं। यहाँ पर 5 प्लस 0 हो जाएगा 5 प्लस 3 8 8 16
16 और आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 17 17 और 9 आपका हो जाएगा 3 20 20 और 26 26 और 9 आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 और 5 यानी कि 35 35 और 6 हो जाएगा 41 44 48 एंड देन आपका हो जाएगा 6 यानी कि आपका हो जाएगा 54। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 54। 54 को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आता है मेन खेल आपका यहाँ पर, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन का बेसिक फंडा क्या होता है कि इस मल्टीप्लिकेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर से। तो सेम आपको यही करना है, 9 इंटू 2 कर दो आप, फॉर्मूला रख लो यहाँ पे सिंपल, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी कि 9 आपका ये आना चाहिए बेसिकली। तो 9 इंटू 2 आपका कितना होता है आंसर 18। तो 18 आपका आंसर होता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ इसको, आपको शायद नीचे का दिखाई ना दे यहाँ पर। 9 प्लस 2 कितना होता है आपका होता है 18। ठीक है, इज इक्वल टू 9 है तो 8 प्लस 1 कितना होता है आपका 8 प्लस 1 होता है 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। क्या ये वेरीफाई हो गया है आपका? यस, यानी कि ये आपका इज इक्वल टू ये आपका पूरा इक्वल इक्वल सेम डिजिट की आ रही है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। अगर सेम डिजिट्स आपकी आती हैं तो आप कह सकते हैं योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 7 4 या 6 कोई भी नंबर होता और इज इक्वल टू 9 होता तो बोथ डिजिट्स आर नॉट सेम, बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट, तो आप उस केस में कह सकते थे योर आंसर इज रॉन्ग। अब दूसरा मेथड सिखा देती हूँ, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, फिर मैं आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ऑप्शन में बिना गुना करे या बिना मल्टीप्लाई और डिवीजन करे भी आप ऑप्शन को करेक्टली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आपको स्टूडेंट्स ना देखिए, अभी वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको इसी का एक और शॉर्टकट तरीका बताती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प इस तरीके से करेगा कि मान लीजिए बड़ी बड़ी डिजिट्स का किसी भी ट्रिक का लगा करके कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको सॉल्व नहीं हो रहा, तो डिजिट सम मेथड का सिंपली आप मेथड को अप्लाई करने के बाद में उन चार ऑप्शन में से बिना कुछ करे कैलकुलेशन करे आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको उसी मेथड से जो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया। सबसे पहले मैं एडिशन कर लूंगी इनका। ठीक है, तो 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 प्लस 3 18 18 प्लस 5 आपका हो जाएगा 23 प्लस 4 27 28 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस हो जाएगा 39 प्लस 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 42 45 एंड देन 47। तो 47 आपका दो डिजिट नंबर है। आई विल जस्ट कीप एडिट। तो 7 प्लस 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर 11। तो 11 को भी आप ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 2। अब ये तो क्वेश्चन का मेथड हो गया जो हमने अभी सीखा था। ठीक है, हमने एक अभी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन सीखा था तो इसी मेथड से मैंने अभी आपको सिंपल। अब मैं आपको बताऊंगी एक इसका और शॉर्टकट मेथड, यानी कि सेम डिजिट का शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक और शॉर्टकट मेथड देखिए, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर डिजिट लिख देती हूँ 9 6 3 5 4 8 1 3 3 3 2 दैट्स इट। अब आपको क्या करना है कि आपको यानी कि 9 या 9 का कोई मल्टीपल या फिर कोई ऐसी डिजिट्स जिनका एडिशन करके आपका 9 बनता हो या अपने आप में 9 खुद की डिजिट अगर यहाँ पर आती है तो उनको आप कट कर दोगे, यानी कि उनको आप बाहर कर दो, बिल्कुल निकाल दो, उनको कट कर दो, बाकी के डिजिट्स को आप ऐड करोगे तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट बन गया। यानी कि इस मेथड से भी इस मेथड से ज्यादा शॉर्ट बनेगा। देखिए, सबसे पहले देखो 9 कट कर दिया, 6 प्लस 3 ये भी 9 बन रहा है, 5 प्लस 4 ये भी 9 बन रहा है, 8 प्लस 1 ये भी 9 बन रहा है, 3 प्लस 3 प्लस 3 ये भी 9 बन रहा है। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2। वाओ, सी 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि इस मेथड में देखिए आपने एडिशन किया था। अब समटाइम आप कहेंगे कि इतनी लंबी डिजिट्स को एडिशन करने में मैं कंफ्यूज हो गया, तो देखिए इससे भी ज्यादा इजी मेथड ये है कि आप कम से कम 2 या 3 डिजिट को तो फाइंड आउट कर सकते हो जिनका मिलकर के एडिशन 9 बन रहा हो या अपने आप में कोई 9 का मल्टीपल हो या फिर बेसिकली 9 हो। तो आपने कट करना है, बाकी की डिजिट्स को ऐड करने देना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट बची थी, अगर कोई और डिजिट्स बची हो तो उनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 2 डिजिट आए तो फिर दोबारा ऐड करके सिंगल डिजिट बना दीजिए। तो वो अगर इक्वल आ गए तो इट मींस योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। अब मैं आपको एक ले चलती हूँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर और उससे मैं ऑप्शन होंगे कि उस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स,
नाउ दिस इज द क्वेश्चन। सी, मैंने आपको अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाया और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ट्रिक बताई और उसी का मैंने आपको एक और शॉर्टकट बताया, यानी कि 2 शॉर्टकट्स के साथ आपने एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सीखा है। देखिए, इसका बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे डिवीजन है, एडिशन के ऊपर भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी हो सकता है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। तो जिसको मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को भी आप सेम इसी तरीके के मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें से ही स्टार्ट करके सारी चीज़ें क्लियर करा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वैदिक मैथ्स अगर आप सीख रहे हैं और अपने कितने भी आपके आसपास जितने बच्चे हैं जो कि सच में बहुत एक्सपेंसिव कोर्स को ज्वाइन करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे टीचर्स हैं, मैंने बहुत सारे टीचर्स को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं जिनका पैशन था या जो अभी भी कीन टू है कि हमें सीखना है, तो वो खुद मैथ्स के टीचर हैं और वो कहते हैं कि आप मुझे अपना स्टूडेंट समझ के पढ़ा दीजिए। देखिए, आप जो कर सकते हैं कोर्स वो ज्वाइन कीजिए, लेकिन जो नहीं कोर्स ज्वाइन कर सकते उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इस तरीके के मेथड भी हमारे वैदिक मैथ्स में हैं जो कि हमारे खुद के अपने इंडियन की ही देन है। तो सीखते हैं। देखिए आप ये क्वेश्चन को, अब आप कहेंगे कि इस डिजिट को मल्टीप्लाई करने में इट विल टेक टू मच टाइम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो क्या ट्रिक लगाएं, समटाइम आप भूल गए या समटाइम ट्रिक भी आपने गलत कर दी। तो देखिए बहुत इजी है, आप क्या करिए, सबसे पहले इनका एडिशन कर लीजिए। कर लेती हूँ यहाँ पे 5 + 3 मेरे पास हो जाएगा 8, 8 + 6 मेरे पास हो जाएगा 14, 14 में से यहाँ 6 ले लेती हूँ मैं इसमें से, तो 20 और 23, ठीक है 23 हो गया, तो 23 को भी ऐड कर लूंगी तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके एडिशन से, तो 7 + 1 8, 8 + 2 10 और 10 + 9 19, 19 को बेसिकली मैं ऐड कर लूंगी, दैट इज मेरे पास आ गया 10, 10 को भी ऐड करूंगी तो आ गया 1, तो 5 × 1 मेरे पास यहाँ पर जो आंसर आ गया वो आ गया 5। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन कैसे करेंगे, ऑप्शन को टिक करने का सबसे आसान तरीका है कि इनका भी आप एडिशन कर लो, जिसका टोटल आपका 5 बन जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 7 + 1 आपका हो जाएगा 8 + 3 11 + 5 4 15, 15 + 4 आपका हो जाएगा 19, 19 + 5 हो जाएगा 24 + 2 26, 26 का एडिशन अगर आप करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। 2 + 5 हो जाएगा 7 + 4 11 + 5 15 + 3 18, 18 + 4 हो जाएगा 22 + 24 + 25, 25 का 2 + 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 7, ठीक है। 2 + 5 का हो जाएगा 7, 5 + 2 7, 7 + 4 11 + 15, 15 + 3 आपका हो जाएगा 18 + 4 22 + 23। देखिए ये आ गया आपका यहाँ पे 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5। फिर भी मैं इसको और ट्राई करूंगी, 5 + 2 7 + 4 11 + 4 15 + 5 20 + 24 + 25, तो देखिए ये हो गया 2 + 5 यानी कि इसका हो गया 7, तो आंसर विल बी सी। देखिए आपने, मुझे लगता नहीं कि आपने यहाँ पर 25 से 30 सेकंड से ऊपर लगाए होंगे क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना लगा है, लेकिन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज 5 = 5 विदाउट मल्टीप्लीकेशन यू कैन फाइंड द आंसर। आई होप कि आपको ये मजा आया होगा और इसको देखने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए ये क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, मैं चाहूँ तो इसी टॉपिक को इसी वीडियो में खत्म कर सकती थी, आपको बहुत जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन और 2 ट्रिक सिखा के और फटाफट से क्वेश्चन खत्म कर देती, बट मेरा पर्पस इसी चैनल पर ये है कि जब भी मैं कोई चीज़ सिखाती हूँ तो मेरा पर्पस है कि बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से सिखाई जाए। छोटी से छोटी चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ ऐसे बैठ जाएगी कि आप कोई भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन को कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो। ट्रिक सिर्फ इस वीडियो को, क्वालिटी वीडियो को, अगर आप अपना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं इस वीडियो को तो आपका वो क्वालिटी टाइम पूरा यूजफुल होना चाहिए कि आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो कितने ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो मेरा पर्पस यही है कि अगर आपने अपना टाइम निकाला है तो आपको वीडियो यूजफुल लगे और यूजफुल रहे आपके लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जो सच में एक्सपेंसिव कोर्स ज्वाइन करके बैठे हुए हैं वैदिक मैथ्स का। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ छोटी से छोटी यहाँ पर सिखाऊंगी। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसके अंदर मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वगैरह भी कोशिश करूंगी कि एक ही सेशन में कंप्लीट कर पाऊँ आपके साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मोर वीडियोस के लिए फ्यूचर में लगता हो कि आपको नई नई चीज ट्रिक सीखनी है। सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।